ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्वेश्चन 3, SCMP का हम चैप्टर कर रहे हैं। हम सब प्राइसिंग डिसीजन, राइट, प्राइसिंग डिसीजन कर रहे हैं। और प्राइसिंग डिसीजन में अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग की पॉलिसी कौन कौन सी किस किस टाइप की है। एक होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसमें क्या होता है कि भैया ये तब हम अडॉप्ट करते हैं जब क्या होता है कोई प्रोडक्ट नया होता है। पेनिट्रेट मतलब अभी आ ही रहा है, जब प्रोडक्ट होता है नया और हम इसको बहुत लो प्राइस में बेचते हैं स्टार्टिंग में। और इस ये पॉलिसी जो है ये हमें गुड मार्केट शेयर देती है, क्योंकि हम प्राइस कम रखते हैं। प्राइस कम रखते हैं तो इससे लोग ज़्यादा लेंगे तो हमारा मार्केट शेयर बढ़ेगा, ठीक है। एंड एलिमिनेट कर देता है कंपटीशन। एज डिमांड फॉर प्रोडक्ट इंक्रीज, कंपनी स्टार्ट इंक्रीजिंग द प्राइस, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हम कम प्राइस रखते हैं, इससे मार्केट शेयर इंक्रीज होता है और एलिमिनेट कर देता है कंपटीशन को। ये इससे क्या होता है कि भैया हमारी जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की इंक्रीज करने लगती है, फालतू का पॉइंट है। और तो पॉलिसी जो अडॉप्ट करते हैं ये जब डिमांड लो होती है, इज एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट व्हेन द लास्टिंग डिमांड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, अगर प्राइस एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नेगेटिवली रिलेटेड, अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, ठीक है। तो ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, दिस पॉलिसी पॉपुलराइज द प्रोडक्ट। ये पॉलिसी क्या करती है, पॉपुलर कर देती है किसको, प्रोडक्ट को, ठीक है। दूसरा है स्कीमिंग। पेनिट्रेट मतलब नया प्रोडक्ट होता है तब हम लगाते हैं, हमें मार्केट शेयर बढ़ाना होता है तब हम लगाते हैं, हमें अपना मार्केट शेयर बढ़ाना होता है, हमारा अपना प्रोडक्ट की ग्रोथ करवानी होती है, इंट्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का, तो उसको इंक्रीज करने के लिए पेनिट्रेट पॉलिसी लगाते हैं। फिर स्कीमिंग प्राइसिंग, स्कीमिंग मतलब अंडर दिस पॉलिसी प्रोडक्ट सोल्ड एट अ वेरी हाई प्राइस। लो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कीमिंग है, वेरी हाई प्राइस पे सोल्ड होता है प्रोडक्ट, वेरी हाई प्राइस पे ड्यूरिंग इट्स इनिशियल लॉन्च। ठीक है, इसमें जब वेरी हाई प्राइस होता है तब हम चार्ज करते हैं, जब ये पॉलिसी चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये पॉलिसी अडॉप्ट तब हम करते हैं जब डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज अनसर्टेन, हमें पता ही नहीं है कि कितनी डिमांड है प्रोडक्ट की, तो हम प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे क्या, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट अनसर्टेन है, ओके। और कंपनी ने इनकर करा ह्यूज मार्केटिंग कॉस्ट, कंपनी ने करा है क्या, ह्यूज मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करी है। This policy adopted when demand of product is uncertain, incurred a huge marketing cost. ठीक है, जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज़ अनसर्टेन, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो, अनसर्टेन हो, हमें पता ही नहीं है प्रोडक्ट कितना बिकेगा कितना होगा, और कॉस्ट हमने मार्केटिंग में ज़्यादा एक्सपेंस कर दिया तो हमें कॉस्ट रिकवर करनी पड़ेगी, इसलिए हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं। ये पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड होता है, ये प्रोडक्ट अडॉप्ट जो लॉ ऑफ डिमांड इज़ नॉट अप्लाई। अच्छा, ये तब भी हम अडॉप्ट करते हैं जब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी प्राइस बढ़ेगा, तो मतलब तब ये हाई प्राइस चार्ज करा, अगर हाई प्राइस चार्ज करेगा तो कोई लेगा ही नहीं, अगर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, ठीक है। अब तीसरा है हमारे पास वेरिएबल कॉस्टिंग प्राइसिंग। ये कब हम यूज़ करते हैं, अंडर दिस पॉलिसी सेलिंग प्राइस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितना होता है, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होता है। हेंस कंपनी डज नॉट रिकवर फिक्स कॉस्ट एंड अर्न एनी प्रॉफिट। वो क्या नहीं कर पा रही, वो फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रही, फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर कर पा रही और लॉस होता है, इसकी वजह से इसको प्रॉफिट नहीं हो पाता। ये पॉलिसी कब अडॉप्ट करते हैं, ये पॉलिसी जब गुड्स
एरिया ऑफ हाईली पेरिशेबल नेचर को, जो गुड्स है वो क्या है, हाईली पेरिशेबल नेचर का है। कौन सी पॉलिसी है, दो पॉलिसी पड़ी, पेनिट्रेशन है स्कीमिंग। पेनिट्रेशन में जब न्यू प्रोडक्ट होता है तब होता है, और स्कीमिंग में आपका तब है जब हाई प्राइस है, मतलब हाई प्राइस चार्ज करते हो, लॉट डिमांड यहाँ पे काम नहीं करता। और तीसरा है आप वेरिएबल, आप क्या करते हो, वेरिएबल चार्ज करते हो प्राइस, उनसे वेरिएबल कॉस्ट का प्राइस चार्ज करते हो, आप फिक्स को रिकवर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं होता। और ये क्या है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब आपका पेरिशेबल नेचर का गुड्स होता है, पेरिशेबल नेचर का। और कंपटीशन इज़ टू हाई एंड कंपनी वांट्स टू एलिमिनेट कंपटीशन, और कंपटीशन टू हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपटीशन, और वो क्या करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है। जितनी कॉस्ट कम करोगे वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। सील्ड बिड प्राइसिंग, सील्ड बिड नाम से पता चल रहा है, सील्ड बिड, आपका प्राइस एक सील्ड होगा बिड में। व्हेन कंपनी कोट इट्स प्राइस फॉर ऑफर यूनिट, एग्जांपल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इन सच सिचुएशन कंपनी पुट्स इट्स ऑफर प्राइस इन अ सील्ड विद एनवेलप एंड सबमिट टू बायर, प्राइस इंक्रीमेंट टू कॉस्ट प्लस रीजनेबल मार्कअप। जो वही है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भैया, बोलते हैं, हम बोलते अपना बिड बता दो कितने रुपए लोगे काम करने के, तो हम बिड कैसे बताएंगे, प्राइस मतलब इन्वेलप में डाल के अपना प्राइस डाल देंगे कि भैया इतने लेंगे, और यहाँ पे प्राइस बिड इंक्रीमेंट इन रीजनेबल मार्कअप, जो हमारी कॉस्ट आएगी प्लस रीजनेबल मार्केट हम चार्ज कर लेंगे। गोइंग रेट पॉलिसी, जो मार्केट में चल रहा होगा, मार्केट में चल, ये परफेक्ट कंपटीशन में यूज़ करते हैं, जो मार्केट में चल रहा होगा वहीं पे हम प्राइस चार्ज करेंगे। व्हेन द कंपनी चार्जेस प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द कॉम्पिटिटर आर चार्जिंग, जो कॉम्पिटिटर चार्ज कर रहा है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिशन प्राइसिंग और कॉम्पिटिशन ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं टॉपिक, और हमारे क्वेश्चन शुरू होते हैं यहीं पे। क्वेश्चन 20, 21, 22, 20, 21, 22, 20 में अब मुझे बताना है कि कौन सी पॉलिसी लगेगी। सीधी सी सिंपल सी बात है, 1, 2, 3, 4, 12 पॉइंट है आपके पास, 12 पॉइंट के सही जाना चाहिए। प्रोडक्ट है जो न्यू प्रोडक्ट है, आपको तो पेनिट्रेशन लगाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है ऑफ द मार्केट एंड मीन टू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए डिमांड एक्सपेक्टेड टू बी इलास्टिक का डिमांड सप्लाई काम करेगा, तो आप बिल्कुल लगा दीजिए क्या, पेनिट्रेशन पॉलिसी। पहली में पेनिट्रेशन पॉलिसी, एक ही बताओ। दूसरा बी इज़ न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, कंपनी के लिए न्यू प्रोडक्ट है, बट नॉट फॉर द मार्केट के लिए नहीं है, ओके। बी इसका सक्सेस इज क्रूशियल फॉर द कंपनीज का सर्वाइवल इन लॉन्ग टर्म, तो भैया आप पेनिट्रेशन चार्ज करो और वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करो, आप फिक्स कॉस्ट करने के, तो वहाँ पे आप इंप्रूव हो, पेनिट्रेशन वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग पॉलिसी। सी इज़ अ न्यू प्रोडक्ट, सी क्या है, न्यू प्रोडक्ट कंपनी के लिए एंड मार्केटिंग के लिए भी, दोनों के लिए ही है, ठीक है। इट हैज़ एन इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देयर इज नीड टू एश्योर्ड प्रॉफिट टू कवर हाई इनिशियल कॉस्ट कर लिया आपने स्टार्टिंग में ही, एंड यूजुअल सोर्सेज ऑफ कैपिटल हैव अनसर्टेनिटीज ब्लॉकिंग दैम, और यूजुअल सोर्सेज ब्लॉक हो जाएंगे, तो यहाँ पे स्कीमिंग प्राइसिंग लगाओगे क्योंकि आपको कॉस्ट रिकवर करनी है, और यहाँ पे इनइलास्टिक है, क्या है, इनइलास्टिक, यहाँ प्राइस डिमांड काम नहीं कर रहा, तो आप स्कीमिंग प्राइसिंग लगा दोगे, ओके। डी इज पेरिशेबल आइटम, पेरिशेबल है तो आप क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट लगाओ, नहीं पेरिशेबल है ना, वेरिएबल कॉस्ट, पेरिशेबल में हाँ वेरिएबल ही है, वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग पॉलिसी पेरिशेबल गुड्स के लिए। अब है एक कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट एंड डज डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्क पे करता है, देयर इज अदर कंपनीज ऑल्सो अंडरटेक सच प्रोडक्ट, तो भैया बिड करेंगे, बिड, तो बिड प्राइसिंग पॉलिसी ऐसी कुछ है, ये नाम नहीं है ना, सील्ड बिड प्राइसिंग पॉलिसी, सील्ड एनवेलप में डालते हैं ना, सील्ड बिड बोलते थे फिर इसको। द प्रोडक्ट मेड बाय कंपनी ने न्यू है मार्केट में, इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय लॉन्ग टर्म डिमांड, कंपटीशन इज एक्सपेक्टेड वेरी सून, मतलब अभी नया है, बहुत जल्दी ही आप कंपटीशन मिल जाएगा। सिंस द प्रोडक्ट विल बी डिज़ायरेबल मोस्ट कस्टमर, डिज़ायरेबल है, मार्केट में अभी नया है, तो कंपटीटर तो कोई चार्ज कर नहीं रहा होगा, तो भैया आप लगा सकते हो, अभी हाई प्राइस चार्ज कर लो, बाद में देखी जाएगी, बट वहाँ पे तो मैं किसके साथ जाऊँगा, मैं पेनिट्रेशन के साथ जाऊँगा, स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, अभी कंपटीशन नहीं है तो आप चार्ज कर लो हाई प्राइस, ये गलत हो गया, ठीक है। स्कीमिंग, स्टॉक ऑफ प्रोसेस रेडी टू ईट प्रोडक्ट,
ठीक है। हु शेल्फ लाइफ वेरी सुन, वेरिएबल कॉस्ट प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। एक कंपनी है जो सेल कर रही है होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस इज़ अ हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो आप क्या कर लो, मार्केट से प्राइस ले लो, ठीक। गोइंग रेट पॉलिसी, जो रेट चल रहा है वही ले लो, गोइंग रेट पॉलिसी। नाम मॉडर्न पेटेंटेड ड्रग एंटरिंग द मार्केट, पेटेंटेड ड्रग आया है एंटरिंग इन द मार्केट, मॉडर्न पेटेंटेड ड्रग एंटरिंग द मार्केट, मार्केट में आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट है और आपको पता नहीं है तो आप कि स्किपिंग पे जाओगे, पेनिट्रेशन पे जाना चाहिए। स्किमिंग सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट, स्किमिंग मतलब कि नया चीज़ होता है तो स्किपिंग पे ही जाता है, जहाँ पे पेनिट्रेशन पे तब जाता है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन ऑफ मोबाइल फोन इज बीइंग लॉन्च बाय एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी। स्किमिंग जरूरी, स्किमिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी, ओके नया है, कुछ नया आया है तड़कता भड़कता सा। आपने लेटेस्ट क्या करा है, लेटेस्ट फ़ोन चार्ज किया, लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च करा है, मान लो कैसी कंपनी, सैमसंग तो अब दिखता ही नहीं है, एमआई भी, एप्पल ने न्यू फ़ोन लॉन्च किया, तो मतलब जितनी मेरी कॉस्ट आ रही है प्लस मेरे को जितना प्रॉफिट चाहिए वो मैं करूँगा। एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसने रिसेंटली एंटर करा स्टेशनरी मार्केट सेगमेंट में एंड लॉन्च करा गुड क्वालिटी पेपर करा फॉर प्रिंटिंग एट होम एंड ऑफिस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। उसने स्टेशनरी मार्केट में गया एंड लॉन्च करा गुड क्वालिटी पेपर फॉर प्रिंटिंग एट होम एंड ऑफिस। क्या आएगा यहाँ पे, एक इस्टेब्लिश कंपनी है, ठीक है, इस्टेब्लिश कंपनी है, उसने रिसेंटली एंटर करा स्टेशनरी मार्केट में एंड लॉन्च करा गुड क्वालिटी पेपर फॉर प्रिंटिंग, मतलब कंपटीशन है तो मार्केट प्राइस पॉलिसी, गोइंग रेट, पेनिट्रेशन, गोइंग रेट, वेरिएबल कॉस्ट लेटर। और एक कार मैन्युफैक्चरर है, लॉन्चिंग एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कार इन हाई प्राइस सेगमेंट, स्कीमिंग पे चले जाओ, गोइंग रेट, पेनिट्रेशन पॉलिसी, हाई प्राइस सेगमेंट पे, एडवांस्ड कार इन हाई प्राइस सेगमेंट, गोइंग रेट और पेनिट्रेशन पे क्यों जा रहा है ये। एक कार मैन्युफैक्चरर है जिसने लॉन्च करा एक इनोवेटिव टेक्निकली एडवांस कार, हाई प्राइस सेगमेंट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट पैरेटो एनालिसिस में भाई साहब देखो आप, इसमें होता है 20-80 का रूल होता है, जो आपके 80% है वो 20% इनकम देंगे और जो 20% है वो आपको 80% इनकम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाई से लो पे जाना है, पहले से हाई से लो पे सेट करो और फिर हर एक का परसेंटेज निकालते जाओ, क्यूमुलेटिव करो, फिर हर एक का परसेंटेज निकालते, हाई से लो पे क्यूमुलेटिव करो, हर एक का परसेंटेज निकालते जाओ और 2 ही प्रोडक्ट पे फोकस करो और बाकी तो इनको बाद में कर लेना, ठीक है। पेनिट्रेशन, फिर कॉन्सेप्ट 5 आता है, मैंने क्वेश्चन किया भी नहीं करना उसको, प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मतलब मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली तो एक ही बंदा होता है ना। प्राइस आपको बताना है जब क्या हो, परफेक्ट कंपटीशन हो या तो मोनोपोली हो, तो लेट्स इसका क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके ये क्वेश्चन इजी था बट आपको थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर है, फॉर्मूला पता हो तो आप ये प्लस माइनस करके निकाल लोगे, बस सिंपल सी एक थी। अब जो मोनोपोली वाली थी ना, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, एक और बताओ। कंट्रीब्यूशन इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो फिक्स कॉस्ट मेरे को दे रखी थी 74,000, प्रॉफिट भी दे रखा था 1,6, तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 180 हो गया और 3/4 था वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन क्या था, 3/4 था वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई,
तो 1,80,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 तो 2,40,000 वेरिएबल कॉस्ट होगी और पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इतनी होगी 200 रुपये। 200 रुपये के इसी हिसाब से पूरा सारा निकल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ये खत्म ही हुई। ठीक है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 6 है प्राइसिंग डिसीजन विद लर्निंग कर्व। हम प्राइस को डिसाइड करेंगे लर्निंग कर्व के साथ। अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है मेरे को, राइट। क्वेश्चन में एक बार रीड करता हूँ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा नॉर्मली मैं। ओके, ये लर्निंग कर्व वाला हमने किया हुआ है तो थोड़ा मेरे लिए इजी पड़ा। क्यों? अब इसमें क्या है, मुझे को 15,000 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है, मैं 20,000 बना सकता हूँ। तो लर्निंग कर्व कैसे लगता है, एक फिर डबल फिर डबल। ठीक है। तो 15,000 हमें यूनिट्स का ऑर्डर मिला था तो हमने क्या किया 1 2 4। ठीक है। तो मतलब 5,000 10,000 20,000 यूनिट तक गए। तो 1 आवर इंटू 80% इंटू 80%, 1 आवर इंटू 80% इंटू 80%, तो 0.64 आवर लग रहा है एक यूनिट का। मेरा 20 रुपये है, 20 रुपये लगता है एक यूनिट का। और आपको कितना आया 20,000। ठीक है, 20,000 0.64 इंटू 20,000 12,800 आ रहा है। और आपने कितने 15 का करना है, 15 का करना है तो 5,000 10,000 और 20,000। तो अब 5,000 1,000 इंटू 5,000 5,000 ये माइनस कर दो क्योंकि मेरे पे 15,000 यूनिट्स के आ जाएंगे। 7,800 आ गए। 20 रुपये लग रहे हैं इसके। इसके लग रहे हैं। तो ये मेमोरी में मल्टीप्लाई करके फिर 30 + 10 इंटू 15,000 से मल्टीप्लाई 756 और 15,000 यूनिट 50.4 का आ गया मेरा। मिनिमम कॉस्ट इतनी है, आप प्रॉफिट जितना ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो, बाकी उनको बता दो भैया इतने रुपये लगेंगे। एक छोटा सा चुन्नू पुन्नू क्वेश्चन है भाई साहब, मेरे इतना टाइम ले गया ना, मेरा गुस्सा आ रहा है। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें होता है देखो कि आपको कॉस्ट आती है, मतलब कि आपको जो भी करना है करो। मैंने एक प्रोडक्ट लिया, एक की कॉस्ट इतनी है और मेरे को अल्टरनेटिव चाहिए, तो मैं देखूंगा भैया मेरे को उतनी उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है और इसको मेरे में बेनिफिट कितना हो रहा है, उतने उससे ज़्यादा मैं दूंगा नहीं। तो मैंने देखा भैया मेरी कॉस्ट इतनी बढ़ जा रही है क्योंकि मैं ऑपरेटिंग ये 1 आवर यूज़ करूँगा 2.5 आवर, 2.5 रुपये से बढ़ जाएगी मेरी कॉस्ट 2,500, तो 6,000 से मेरा लॉस हो जाएगा। और बट यहाँ पे क्रैशेस के चांसेस मेरे बहुत कम हो जाएंगे 0.5%। तो 9.5% का 1 लाख पे प्रॉफिट निकालो तो भैया 9,500 मेरे यहाँ बच रहे हैं। तो अल्टीमेटली मैं 40,750 से ज़्यादा नहीं दूंगा, बस सिंपल सी बात ख़त्म। फालतू में इतना लंबा ले गए। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। इसने एक यहाँ पे एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, एक प्रिंटर है जो रिसेंटली डेवलप्ड हुई है टेक्नोलॉजी के, भैया न्यू प्रिंटर बनाएंगे। एक कॉन्फिडेंट है कि भैया 4,000 हम हर साल भेज देंगे, एक साल में 4,000 प्रिंटर भेज देंगे। और उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है 12,50,000 जो डेप्रिशिएट होगी, इकोनॉमिक 4 साल की लाइफ है एंड कोई टर्मिनल वैल्यू नहीं है। ठीक है। और ड्यूरिंग द 4 फेज़ में हमारे ये सारे हुए क्या है, प्रमोशनल एक्सपेंस 50,000 पहले साल में, 50,000 फिर अदर में 75 और 25, टोटल मिला के 75 हर साल के हैं। ठीक है। और जो वेरिएबल कॉस्ट है 125 रुपये है 4,000 यूनिट की, 125 इंटू 4,000 यूनिट 5 लाख रुपए। ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट होगी 37,500 मेरे को एक्स्ट्रा लग रही है प्रिंटर बनाने के लिए। और क्या जी प्रमोशनल एक्सपेंस 75,000 हर साल 6,12,000 तो ये आ गया। मेरी फिक्स कॉस्ट है 12,50,000 डिवाइड बाई 4 3,12,500, तो 9,25,000 मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, 9,25,000 इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट। अब इसने बोला कि कंपनी को चाहिए क्या, प्रॉफिट गोल्स हैं उसके, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न पे 15% आफ्टर टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट गोल्स हैं 15% आफ्टर टैक्स। ठीक है, लेट मी चेक दिस। ओके, 15% इसको आफ्टर टैक्स कमाना है और टैक्स रेट है 30%। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, मेरे को सेल का प्राइस नहीं पता, वही निकालना है और मेरे को 15% कमाना है इस पर।
किस पे, डिस्काउंटेड पे 15%। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सारी कॉस्ट निकाल ली, फिक्स्ड अलग, वेरिएबल अलग। तो सेल्स कितनी है, सेल्स 4000 यूनिट एक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी एक साल की, और माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट पे मैंने 30% लगा दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब ये मेरा आउटफ्लो है, मतलब इनफ्लो है, प्रॉफिट। और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करके, तो इसमें यहीं पे था। हाँ, हमने जब कॉस्ट निकाली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल दिया 70% करके। तो फिर अब हमारा कैश इनफ्लो क्या होगा, यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन सेव हो जाता है। ठीक है, कॉस्ट सेविंग होती है उसकी वजह से। तो कैश इनफ्लो हमारा होगा जो 70% आया है, और प्राइस 40,000 एक्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और उसका 70% और प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2800 एक्स माइनस 3035, और 3,35,000। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, और फिर इसको कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा 4 साल गया, और इन्वेस्टमेंट हमारी 1250 है। अब मेरे को ये समझ नहीं आया, अच्छा डिस्काउंट रेट, डिस्काउंटेड 15% है आफ्टर टैक्स इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्रोडक्ट। तो इनकम टैक्स ऑन एन एवरेज 30%, यू कैन अज्यूम द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी, यू आर रिक्वायर्ड इनिशियल सेलिंग प्राइस यूनिट product that be fixed for obtaining the desired return of rate on investment, desired rate of return on investment। ठीक है, तो जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो वही है जो उसने लगाया है। उसको चाहिए कितना, 12,50,000 चाहिए, तो मैंने उसको 12,50,000 के इक्वल टू में रख दिया। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये तो है ही है, बट आपको क्या पता होना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री कॉस्ट क्या होती है, फैक्ट्री कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और फैक्ट्री ओवरहेड। और क्या चाहिए आपको, फैक्ट्री आ गई। बस आप ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप इसमें कॉस्ट निकालो तो आपको टोटल करनी पड़ेगी, और पर यूनिट पे लेके चलना। ठीक है, 15 तो यहाँ आ गया, 9 रुपये यहाँ आ गया, और फैक्ट्री ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 9 × 50%, 50 वेरिएबल है, 50 फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे टोटल लेके चल रहे हो, और यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब एडमिन क्या है, एडमिन कहाँ है, एडमिन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। अब एडमिन ओवरहेड 10%, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब 100% फिक्स्ड है। तो फैक्ट्री कॉस्ट है मेरी 33 का 10% करूँगा, 3.33 आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 50% वेरिएबल है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो 3 का 50%, 1.5 और 1.5 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 4 इसका है 50%, 2 और 2। ठीक है, यहाँ पे आ गई सारी मेरी कॉस्ट आ गई। इसको क्या बोलूँगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलूँगा, ये चीज़ याद रखना। फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे काम आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहाँ कह रहा भैया मैंने फिक्स करी, इन्वेस्टमेंट करी है 50 लाख की। ठीक है, कर लो। वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 6 महीने का स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब पूरा का पूरा ले लेना आप, 50,000 × 39.3 मेमोरी में, और 1,00,000 × 25 नहीं 32.6 मेमोरी में। तो इतनी आ गई मेरी वर्किंग कैपिटल। फिर ये तो आपको काम आएगा। अब ये कह रहे हैं
द डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 50 50 50 1 करोड़ 22 लाख नहीं, 1 करोड़ 2 लाख 25 हज़ार लगाए, 20% चाहिए, ये मेरा आगे का प्रॉफिट। अब मैंने फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट है मेरी 30 इंटू 1 लाख मेमोरी में, 2 लाख इंटू में 9.3 इंटू में 1 लाख और 2 लाख इंटू में 7.6, तो मेरी 24,50,000 की फ़िक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन मेरा आया था 20,45,000। तो मेरी आ गया क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन, नहीं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मैं इसको नंबर ऑफ आवर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, पर आवर के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 9 लाख नहीं, 3 घंटे लगे ना, 3 आवर लगता है, 3 रुपये पर आवर है तो 3 घंटे, तो 1 लाख इंटू 3 लाख ही हो गए, और 3 रुपये लगता है 2 2 2 4, एक यूनिट 3 लाख ही है, तो 4 और 3 7 लाख, तो 7 लाख में 3.5 रुपीज़ का आ रहा है। इसका इतना कैसे आ रहा है, 24 50 24 50 फिर 20,45,000 मेमोरी में, फिर 7 लाख मेमोरी डिवाइडेड बाय 7 लाख, ये आ गया 6.42 मेरा पर आवर आ गया, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट मेरी 30 आ रही है, वहाँ पे हमने देखा। और इसको मैं 3 रुपये से करूँगा प्लस 30 रुपये करूँगा, तो मेरा प्राइस आ जाएगा 49.26, और ऐसे ही मैं उसको कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा आ गया प्राइस। अभी कह रहा है स्टेटमेंट बताओ, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट का, प्रॉफिट हमने निकाला था ना, 1 करोड़ का कुछ था, 50,000 इंटू 39.3 मेमोरी में, और 1 लाख इंटू 32.6 मेमोरी में, ये आ गया इतना, प्लस 50 लाख। इसमें मेरे को रिटर्न चाहिए था 20%। अब मेरे को रिटर्न यहाँ से 50 लाख का 40 लाख का 14% माइनस करना है, और उसका 50% का 18% माइनस करना है, तो यहाँ पे मेरा ये भी आ जाएगा प्रॉफिट। तो ये यहीं पे ये ख़त्म होता है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कैटेगरी ए में डाल रखा है, गुड, ठीक है, नॉट बैड। ओके, ये क्वेश्चन भी हमने करा हुआ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे फिर वही दिक्कत, कभी ये ऐसे करता है, कभी ऐसे नहीं करता, कभी ये वहाँ करता है, कभी ये नहीं करता। मेरा मत्था ख़राब हो रहा है, मैं पेल पाल दूंगा इसको। अब इसने वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा, मैंने खुद को इतना समझाया था कि भैया वहाँ पे नहीं होता। ख़राब हो रहा है, क्या फॉलो करूँ भाई मैं, चुन्नी में ओके। वही यहाँ पे यार वही सिचुएशन है ना, डिस्काउंट जब आ जाता है तो ये गड़बड़ कर देता है। आस्क डाउट टू, क्या नाम है इसका, रिया नहीं, राधा नहीं, क्या नाम है, जया बताएगी मेरे को, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और काम बनाओ हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट निकालनी है किसकी, लेबर कॉस्ट, मशीन आउटपुट ऑफ मशीन और 500 यूनिट 1 घंटे में, तो लेबर की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट, नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, तो 15 चार्ज ये कॉस्ट आ जाएगी सबकी आवर्स की, मंथली जो है तो इसको 5,000 आवर्स से डिवाइड कर लो, पर आवर ये भी आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट आ गई, फिर यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो, तो फिक्स प्राइस कंट्रीब्यूशन 35 पर मशीन आवर, तो कंट्रीब्यूशन मेरा आया है
यहाँ पे मेरे को 35 रुपये 2 घंटे लगते हैं, तो मेरे को चाहिए 35 इंटू तो 150 ऐड कर दूँगा, 170 ऐड कर दूँगा, 52 हो गया, ऐसे ही कर दूँगा, सारे हो जाएंगे। और ये थर्ड वाला ध्यान रखना, यहाँ पे प्राइस जो दे रखा है वही कर लो, फिर इसमें से चूज़ कर लो जो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस है उसी को चूज़ करना। फिर इस वाले में, पहले वाले में सबसे ज़्यादा कोई नहीं है, इसमें वो 152 है, 237 और 90 है, ठीक है, ऐसे ही चूज़ कर लेना, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है इसमें, करते तो पता चल जाता आपको, ठीक है। ओके, यहाँ क्वेश्चन 2 में हमारे पास ये है पैरेटो वाला है, इसमें सेल्स दे रखी है, कंट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसने बोला भी पहले आप सेल्स करो फिर कंट्रीब्यूशन से, पहले सेल्स करोगे, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर इसका परसेंटेज निकालो, फिर क्यूमुलेटिव का परसेंटेज ऐड करते जाओ, फिर वहाँ तक चले जाओ जहाँ तक बोला है कि भैया कि ये 80% तक जाओ और बोलो कि भैया यहाँ तक इन पे फोकस करना है अगर मैक्सिमाइज करनी है सेल्स। और कंट्रीब्यूशन करेगा 5100 इंटू 3.53% को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3000 इंटू 23%, ऐसे करते सबको कर लेगा। फिर क्या करेगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा से कम, फिर इसमें परसेंटेज लगाएगा, सबके परसेंटेज लगाएगा, फिर इसमें देखेगा, फिर इसमें परसेंटेज को ऐड करते रहेगा, क्यूमुलेटिव एंड देन फिर बोलेगा कि भैया अगर आपको किस पे मैक्सिमाइज़ करना है, कंट्रीब्यूशन पे फोकस करना है, तो आप इन चीज़ों को, ये सारी आइटम्स को देखना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन है, एक बजटेड कॉस्ट डेटा दे रखा है कि भैया 2 लाख यूनिट बनाएगा 32 रुपये की कॉस्ट आएगी, और 2 लाख यूनिट बनाऊंगा 32 की कॉस्ट आएगी, 16 का मेरा ये है 2 लाख, इतना प्लस 25% प्रॉफिट में 50 रुपये का बेच सकता हूँ, 50 रुपये का बेचूँगा। और मार्केट कहती है 44 रुपये का प्राइस होगा तो 168 की डिमांड होगी, 48 का प्राइस, 152 की, 50 का प्राइस, 140, 56 का प्राइस, 128, 60, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है। तो मैं सब पे कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ, 42 माइनस 32, 12 इंटू 1,68,000, 20 लाख 16, ऐसे ही सबका निकालूंगा, जो हाईएस्ट होगा वही सेलेक्ट कर लूँगा। और जो कंपनी 50 रुपये का सोच रही है वहाँ पे बेचना फ़ायदेमंद नहीं है, मतलब कि वो मोस्ट प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको सेलेक्ट करना चाहिए 56, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा।